क्योंकि ये बच्चा बहुत छोटा था, बहुत मासूम था, इसलिए इन्होंने ये क्रॉविंग का यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। क्योंकि जब उसको हाथी हवा में लहरा रहा था तो वो एक तरह से आवाज़ निकलता था, उसको मालूम नहीं था क्या हो रहा था, उसको लगता था कि मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। ग्रेट लॉर्ड सेड चूहून, 4 cakes of best 12 in number, 2 feet across, and soaked in liquor, shall be yours this minute, and 200 pounds of fresh cut young sugar cane, only put down safely that small child who is my heart and my life. तो अब चिहून जो है उसको मोतीगज ने बिल्कुल रास्ते पे लाया, और अब इसको ये काफ़ी सारा खाना जो है वो ऑफ़र करने के लिए तैयार है। तो ये इसको कहता है कि 4 केक आपके लिए तैयार हैं, बेस्ट क्वालिटी के हैं, वो 12 हैं तकरीबन, जो 2 फीट लंबी हैं, और उनको हमने लिकर में सोक किया हुआ है, उनको भिगो के रखा हुआ है। ये सब तुम्हारा है, और शुगर कैन थोड़ा बहुत आपके लिए है। ओनली पुट सेफली दैट स्मॉल चाइल्ड हु इज़ माई हार्ट एंड माई लाइफ। तो उसको कहता है कि मैं ये सारा खाना आपका ही हो जाएगा, बस उस छोटे से मासूम बच्चे को जो है वो वापस रख दो, क्योंकि वो मेरी जान है, वो मेरी ज़िंदगी है। मोतीगज टक द बेबी कंफर्टेबली बिटवीन द 4 फीट। तो मोतीगज ने इसको बच्चे को अपने आगे वाले पाँव के बीच में बिल्कुल कंफर्टेबली बिल्कुल आराम से उसको फंसा के रखा, उसको उसने बाहर नहीं निकलने दिया। एंड वेटेड फॉर फूड, और वो खाने का इंतज़ार करने लगा। ही एट इट एंड द बेबी क्राउल्ड अवे। तो इसने ये खाना खाया, और खाना खाने के बाद उसने बच्चे को जाने के लिए जगह दी, और वो एक तरह से वो रेंगता हुआ जो है वो आराम से अपने हाथ और पैरों पे चलते हुए जो है वो अपने बाप के पास चला गया। मोतीगज डोज्ड एंड थॉट ऑफ दिशा। तो मोतीगज ने एक लाइट स्लीप के साथ, यानी कि उसने आँख झपक ली, आँख बंद कर ली, और दिशा के बारे में सोचा, क्योंकि उसको दिशा की बड़ी याद आ रही थी। एट डॉन दिशा रिटर्न टू द प्लांटेशन। और अगले दिन सुबह जो है दिशा जो है इस प्लांटेशन पे वापस आ गया। दिशा अपनी इस फार्म पे वापस आ गया जहाँ पे वो काम कर रहा था। ही हैड ए लॉट ऑफ लिकर एंड ही एक्सपेक्टेड टू गेट इनटू ट्रबल फ्रॉम फॉर आउटस्टेइंग हिज लीव। उसने बहुत सारी शराब पहले ही इन 10-12 दिनों में पी रखी थी, और उसको मालूम था, वो ये एक्सपेक्टेड था उसके लिए कि उसको अपना प्लांटर जो है उसको परेशान करने वाला है, क्योंकि उसने जो है अपनी लीव वो आउट स्टे की है, यानी जितने दिनों की उसकी इजाज़त मिली थी उसने उससे ज़्यादा दिन बाहर बिताए थे। ही रिपोर्टेड फॉर वर्क विथ मैनी लाइज एंड सलाम्स। उसने काफ़ी सारे झूठ बोले ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त, और काफ़ी बहाने बनाए, और मोतीगज हैड गॉन फॉर ब्रेकफास्ट। और इसी दौरान में मोतीगज जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए चला गया था। कॉल अप योर बीस्ट सेड द प्लांटर। अपने बीस्ट को बुलाओ, अपने इस जानवर को बुलाओ, अपने हाथी को बुलाओ, प्लांटर दिशा से कहता है। एंड दिशा शाउटेड इन द मिस्टीरियस एलिफेंट लैंग्वेज। जो लैंग्वेज वो अजीब सी लैंग्वेज जो वो यूज़ करते थे एलिफेंट्स को बुलाने के लिए, दिशा ने चिल्लाना शुरू किया। मोतीगज हर्ड एंड कैम्प। तो मोतीगज ने ये आवाज़ सुनी और वो चला आया। Elephants do not gallop. That means elephants do not jump while running. वो एक तरह से वो चारों पैर हवा में उठा के वो जंप नहीं करते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट वेरिंग रेट्स ऑफ स्पीड। वो अलग अलग तरह की स्पीड्स में, यानी कि एट ए टाइम जिस तरह घोड़ा दौड़ता है 4 टांगों पे, जब वो बहुत तेज़ भागता है तो उसकी चारों टांगें जो हैं वो जंप करते वक्त जो हैं वो हवा में रहती हैं। लेकिन एलिफेंट्स जो हैं ऐसे नहीं चलते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग स्पीड्स पे चलते हैं। If an elephant wished to catch an express train, he would not gallop, but he would catch the train. कहता है कि अगर एलिफेंट चाहे कि उसको एक ट्रेन पकड़नी है जिसकी काफ़ी ज़्यादा रफ्तार होती है, he would not gallop. That means he would not run too fast. He would not run like flying. बट ही कुड कैच द ट्रेन। लेकिन फिर भी वो जो है ट्रेन पकड़ सकता है। सो मोतीगज वॉज द प्लांटर्स सो मोतीगज वॉज एट द प्लांटर्स डोर। तो इस तरह से जो है मोतीगज इस प्लांटर के दरवाजे पे आ चुका था। ही फेल्ट इन टू दिशाज आर्म्स विद जॉय
ट्रैम्पटिंग विद जॉय। तो वो बिल्कुल उसने दिशा को गले लगाया एक तरह से, और वो खुशी से अलग अलग वो अपनी अपनी अपने अंदाज की आवाज़ें निकालने लगा। एंड मैन एंड द मैन एंड द बीस्ट वेप्ट एंड स्लॉबर्ड ओवर ईच अदर। तो इन्होंने दोनों आपस में गले मिल के बहुत रोया और एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लॉबर किया, जिस तरह से वो बच्चे या शराबियों की तरह एक दूसरे को वो चाटने लगे एक दूसरे के साथ। वो एक उनकी जो ये रीयूनियन थी ये बहुत देखने लायक थी, बहुत मज़ेदार थी। नाउ वी विल गो टू वर्क सेड दिशा, लिफ्ट मी अप माय सन एंड माय जॉय। तो दिशा जो है अपने इस एलिफेंट को दोबारा से बड़े प्यार के साथ एड्रेस करता है, माय सन एंड माय जॉय, लिफ्ट मी अप, मुझे अपनी गर्दन पे बिठा के लेके चलो, हम काम पे वापस चलते हैं। मोतीगज स्वैंग हिम अप, मोतीगज ने उसको अपनी सूंड पे रख के हवा में लहरा के अपनी गर्दन पे रखा। एंड टू वेंट टू द काफ़ी क्लियरिंग टू लुक फॉर डिफ़िकल्ट स्टम्प्स, और दोनों जो है वो काफ़ी क्लियरिंग के लिए चले गए, वो अपरूटिंग ऑफ स्टम्प्स के लिए चले गए, वो मुश्किल स्टम्प्स जो ज़्यादा डीप रूटेड थे उनके लिए चले गए ताकि उनको अपरूट किया जा सके। द प्लांटर वॉज टू एस्टोनिश्ड टू बी एंग्री। तो ये प्लांटर जो था, ये काश्तकार जो था, ये बहुत ही सरप्राइज़ हो गया, गुस्सा आने से ज़्यादा इसको हैरत हो रही थी इनके इनके आपस का बॉन्ड देख के, आपस का कनेक्शन देख के। तो ये एक सिंपल स्टोरी है जो कि एक जानवर और इंसान के दरमियान का जो कनेक्शन होता है, जो बॉन्ड होता है, अगर प्यार से पेश आ जाया जाए जानवरों के साथ भी, तो ये एक इमोशनल बॉन्ड हो जाता है। तो इसके मुतलिक स्टोरी थी। तो दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।